विश्वास था कि कृष्ण भगवान हैं, आपके घर में ही पैदा होगा वो भगवान, आपको पहचान होगा। प्रेमी भाइयों, गुरु महाराज ने जब शरीर छोड़ने का समय आया उसके पहले ही आपके लिए तैयार करके रखा था, और आपको मालूम है अपने से भी ज़्यादा अधिकार देकर गए। गुरु महाराज के गुरु दादा गुरु 10-5 हजार लोगों को केवल नामदान दे करके तैयार किए थे, लेकिन दादा गुरु ने गुरु महाराज को जब अपना अधिकार दिया तो गुरु महाराज को अपने से हजारों गुना ज़्यादा अधिकार दे करके बैठाया गुरु महाराज को, और स्वामी जी ने 2500 करोड़ लोगों को नामदान दे करके इस रास्ते पर लगाया। जब गुरु महाराज का समय आया, जिनको उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है? एक डीएम गया दूसरा डीएम आता है, क्या उसके अधिकार में कोई कमी रहती है? क्या इंटर पास कोई डीएम बन सकता है? आईएएस करना ही पड़ेगा। जब एक संत जाता है दूसरा संत आता है, वो पूरा संत रहता है, पूरा अधिकार प्राप्त रहता है। इसलिए प्रेमियों, आपका सौभाग्य है कि आपके गांव का, आपके पड़ोस का ऐसे संत, आपके तो ऐसा सौभाग्यशाली आप पाली और खितौरा के लोग हैं कि आपके धरती पर 2-2 संत पैदा हुए। 2-2 संत, गुरु महाराज का भी तो जन्म आपके ही पास में हुआ। ऐसे पूरे विश्व विख्यात ऐसे महात्मा को पैदा करने वाली धरती पर आप पैदा हुए हैं, तो आप तो संग भाग्यशाली हैं। लेकिन अपने भाग्य को जगाओ, ऐसे महापुरुषों की बातों को मानो। प्रेमी भाइयों, आज भी मथुरा में सच्चा नामदान होता है, लेकिन नामदान लेने के लिए आपको मथुरा जाना पड़ेगा। वो तो संजोग था कि आपके यहाँ आए हुए थे, इसी पाली में जलसा रचाया था, लेकिन आपने लिया कि नहीं लिया, आपने पहचाना कि नहीं पहचाना, ये तो आपको कर्म करने का अधिकार है, फल आपके हाथ में नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्रेमी भाइयों, ये कर्म का देश है, इसमें जो करोगे अच्छा बुरा खुद अपने को भोगना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार आपको मिला है। आंख से अच्छा देखो चाहे बुरा, कान से अच्छा सुनो चाहे बुरा, मुंह से अच्छा बोलो चाहे बुरा, हाथ पैर से अच्छा करो चाहे बुरा। कोई देवी देवता मना करने आता है? कोई भगवान तो देख रहा है, देवी देवता देख रहा है, लेकिन आपको मना करने नहीं आता है। वो सब कर्म आपका लिखा जाता है, सब कर्म आपके आत्मा के खाते में छप रहा है, और उसी कर्म का फल आपको मिलता है। वही संचित कर्म बनता है, उसी में से प्रारब्ध निकलता है जो आपको भोगना पड़ता है। ऐसे कर्मों के देश में आप आए हुए हो, आपको इतना अधिकार है कि आप चाहो तो गुरु कर लो और भजन करके जीते जी आप महात्मा का, मरने के बाद मुक्ति नहीं होता, ये पक्का जान लो। अगर कोई गुरु आपको मिला हो, कहता हो कि ये मंत्र का जाप करते रहो, मरने के बाद मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, तो प्रेमियों आप जान लो धोखा है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं होता है। लेकिन उस विषय का गुरु होना चाहिए, उस विषय का गुरु होना चाहिए। आपको मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अगर आप राम रामायण गीता सब में तो यही लिखा है। भगवान राम ने क्या कहा है? भक्ति आप सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है सब लोग भक्ति करते हैं, लेकिन आप भक्ति कैसे किया जाता है? भगवान को सब लोग खोज रहे हैं, भगवान को सब लोग देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान कैसे मिलेगा? भगवान कहाँ रहता है? कुछ उसका जान पहचान तो रहना चाहिए। आप कहाँ खोज रहे हो? अब देखो हमारे दुनिया में क्या है, यहाँ कोई भगवान को पेड़ में खोज रहा, कोई पत्थर में खोज रहा, कोई कंकड़ में खोज रहा, कोई पानी में भगवान को, कोई मथुरा में, कोई काशी में। अरे भगवान का कोई नाम पता होना चाहिए ना, और जो जानता है वही ना आपको बताएगा। इसलिए स्पष्ट रामायण में लिखा है, मेरी बात नहीं है, कि भगवान रहता कहाँ है। कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। प्रकृति के पार रहने वाला प्रभु घट घट में वास करता है। प्रकृति के पार रहने वाले प्रभु को आप पेड़ और पत्थर में खोज रहे हो। आप कहते तुम राम और रामायण को मानते हैं, तो रामायण में तो ये लिखा कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। प्रेमी भाइयों, प्रकृति के पार रहने वाला प्रभु घट घट में वास करता, पेड़ और पत्थर में भी है, लेकिन आपको दिखाई कैसे देगा? कैसे दिखाई देगा? आप बड़े ध्यान से समझो प्रेमियों।